ये डोबरा चांटी पुल का आज लोकार्पण हुआ है। अब मैं अपने संभवतः एक दिन पहले की वीडियो मैंने इसको लेकर के बात उठाई थी, सवाल किया था कि यहाँ यह राजनीतिक गढ़ बन गया है, राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया, इसके बल पर राजनीति की जाए। जिन्होंने कुछ काम नहीं किया वो भी राजनीति करने को तैयार हो रहे हैं, है ना, वो भी इसका श्रेय लेने को तैयार हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये श्रेय लेने की बात, क्योंकि जब 2005 में इस पुल के निर्माण को स्वीकृति मिली थी 2005 में, और तब ये बांध की झील भरना शुरू हुई थी, तो पूरे प्रतापनगर क्षेत्र को एक किनारे कर दिया गया था। लोगों ने कहा काला पानी हो गया, और सच में काला पानी हो गया था। तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो जनरल राजनेताओं ने दिया, ना स्थानीय जो जागरूक लोगों ने दिया। वो चाहते तो धरने पर बैठ जाते और हमारा जो है एक बड़ा भारी संकट जो है 14 साल तक हमें इस संकट से निजात मिल जाती। उस समय के एक सक्रिय विधायक फूल सिंह जी बिष्ट थे, उन्होंने इस पुल के निर्माण के लिए सबसे पहले मांग रखी। वो जागरूक व्यक्ति थे, लेकिन मालूम है आज उनको लेकर के भी बड़ी भयंकर राजनीति हुई है। एक पार्टी विशेष के लोगों ने आज लोकार्पण में, जिनका कभी योगदान नहीं रहा, 1-2 साल से ही यहाँ पे जो है सरकार में है, 2-3 सालों से, वो आज लोकार्पण में बड़े बड़े शिलापट लेकर के अपना नाम इसमें लगवा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इसके लिए बुनियादी स्तर पर काम किया, पूर्व विधायक फूल सिंह जी ने, उनका नाम का शिलालेख में उल्लेख नहीं है। और यह सवाल यहाँ मंच पर प्रतापनगर क्षेत्र के युवा प्रमुख प्रदीप प्रमोला जी ने भी उठाया है, और उसका सवाल उस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। वो सवाल आज इस लोकार्पण के साथ इस सरकार के लिए एक बड़ा प्रश्न है, और उसका जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने फूल सिंह बिष्ट का नाम क्यों नहीं लिया। मैं ज़रा इस संदर्भ में रमोला जी से पूछूंगा कि आपने वो सवाल आपके दिमाग, आपके जहन में नहीं आया, शायद आपका नाम शिलापट में है रमोला जी? नहीं, मेरा नाम भी नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वर्ष 2006 में जब इस पुल की नींव रखी गई थी, उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी और स्वर्गीय फूल सिंह बिष्ट जी जो विधायक थे उस टाइम प्रतापनगर विधानसभा के, उनके द्वारा जो है यहाँ पर नींव रखी गई थी। और मेरा आज भी जो है मंच में मेरे द्वारा यही सवाल उठाया गया था कि जब ये लोकार्पण किया जा रहा है तो उनका नाम क्यों नहीं उल्लेख है उसमें, जबकि उनका नाम भी होना चाहिए था कि बुनियाद उन्होंने रखी है। और उस टाइम पे जब टिहरी बांध बनने के बाद जो है, जब ये झील एक काला पानी के रूप में जो है प्रतापनगर के वासियों को मिली थी, तो निश्चित तौर पे जो है आज जब इस पुल का निर्माण पूरा हो चुका है तो उनका नाम भी अवश्य जो है उस शिलापट में होना चाहिए था। उस बीच में कई सरकारें आई और मेरे हिसाब से देखो ये विचारधाराओं की लड़ाई है, लेकिन जिनका इसमें योगदान रहा है, तब उससे पहले चाहे पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी जी रहे हों, चाहे फिर विजय सिंह परमार जी रहे हों, और ये उस समय के जो विधायक रहे हैं आपके फूल सिंह बिष्ट जी थे, इनका नाम अवश्य अंकित होना चाहिए था। ये हमारे लिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर औरों के नाम नहीं होते, जब वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, वर्तमान विधायक का नाम आ रहा है, जिन्हों की भूमिका कुछ नहीं रही है, तो वर्तमान क्षेत्रीय प्रमुख का नाम क्यों नहीं आ रहा है? कहना है कि देखो कहीं भी कोई भी लोकार्पण होता है, जिस क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र के लोकल बॉडी का चेयरमैन जो है वो ब्लॉक प्रमुख होता है। अगर नगरीय क्षेत्र में, निकाय क्षेत्र में हो रहा है, तो वहाँ का जो लोकल बॉडी का चेयरमैन है वो नगर पालिका अध्यक्ष होता है। ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है ब्लॉक प्रमुख की हैसियत से जो है नाम अवश्य अंकित होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी ऐसी राजनीति की गई कि केवल भी भारतीय जनता पार्टी के जो सरोकार हैं और जो सरकार है, उन्होंने अपने नाम अंकित करे, लेकिन जो है यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख का नाम नहीं किया गया। ये शर्मनाक राजनीति है। ये किसी दल विशेष के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, या कर वास्तव में ये बहुत शर्मनाक स्थिति है कि जिस क्षेत्र के लिए आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के, सबसे बड़े जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के, अगर विधायक विधानसभा में क्षेत्र का सबसे, एक विधानसभा क्षेत्र का बड़ा भारी प्रतिनिधि होता है, तो क्षेत्र प्रमुख उस क्षेत्र का सबसे बड़ा निर्वाचित होता है और सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है, उसका नाम नहीं होना वास्तव में राजनीतिक श्रेय लेने की बात है। यहाँ कहीं कोई ईमानदारी नहीं है। वो ईमानदारी दिखाई जानी चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, जनता के पास ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन उसका अभाव रहा है। और वही अभाव, उसी की वजह है कि मार्च में बन करके तैयार हुआ पुल सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, प्रधानमंत्री को आमंत्रण करने के लिए, जलसा दिखाने के लिए 6 महीने तक लोगों को रोके रखना पड़ा, अटकाए रखना पड़ा। अब जाके पुल का निर्माण जो है इस तरह से दिखावे के रूप में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि दिखावे से कुछ नहीं होता है, काम करना है तो चुपचाप कीजिए। वो सिद्धांत कहाँ चले गए हैं राजनीति के? लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये झूठे वादे हैं, ये सब झूठा वादे। वो सिद्धांत वहाँ है जहाँ निर्दलीय लोग, पुरानी कहावत है कि काम ऐसा करिए
कभी भी काम ऐसा होना चाहिए कि उसका रिजल्ट लोगों को दिखाई दिए, बहुत वाकई सर बड़ा और यहाँ पर जो है रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। इन्होंने काम जरूर किया है लेकिन उसका रिजल्ट जो है इस तरह से दिखाई दिया। सब आप देख सब जानते हैं सब बात